साथियों, आज देश के अंदर नौजवानों के साथ बहाली प्रक्रिया में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं घोषित की जा रही है, उसमें लगता है कि कहीं न कहीं नौजवानों का जो काम करने का जो उम्र है, उसका सारा रस निकाल कर निचोड़ कर काम करा लेना है और उसके बाद उसे छोड़ देना है, ताकि उसका जो कीमती समय है वो बर्बाद हो जाए और भविष्य उसका अंधकारमय हो जाए। यही पॉलिसी भारत सरकार के रक्षा मंत्री लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि भारत के नौजवानों को इस तरह के बहाली प्रक्रिया से समझबूझकर शामिल होना चाहिए और सिर्फ नौकरी करना उद्देश्य नहीं हो। अगर उनको लगे कि हमारा भविष्य इसमें नहीं है तो और भी विकल्प खोज सकते हैं, अपना स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ये अग्निवीरों को जिस प्रकार से नियुक्ति और 4 साल तक का इसका जॉब, उसके बाद भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि उन्हें सीआरपीएफ में प्राथमिकता दी जाएगी, असम राइफल्स में प्राथमिकता दी जाएगी या अन्य कई विकल्प दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है विकल्प के जगह पर 4 साल के बाद उस जवान को अस्थाई सर्विस की घोषणा की जाए, ताकि वह उमंग के साथ देश की रक्षा कर सके, मनोबल के साथ देश की सीमाओं को सुरक्षित कर सके और अपने परिवार के भविष्य को भी वह सुरक्षित बना सके। यही रणनीति भारत सरकार की होनी चाहिए। पता नहीं भारत सरकार नौजवानों का वह कीमती वक्त सुरक्षा में तो लगाना चाहती है, वह देश हित में लगाना चाहती है, लेकिन उस नौजवानों का जो हित साधना चाहिए वो भारत सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं और ख़ासकर देश के नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि इस तरह के भर्ती में सोच समझकर शामिल हों। आपका 4 साल बहुत कीमती समय है और इस कीमती समय में आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं, आप चिंतन कर सकते हैं। भारत सरकार पता नहीं किस प्रकार से यह योजना लाई कि अग्निवीरों के नाम पर आपको 4 साल की पोस्टिंग देगी, आपके शरीर का सारा रस जो है निकाल लेगी सीमा सुरक्षा के नाम पर, रक्षा के नाम पर, और उसके बाद नींबू की तरह मचोड़कर आपको साइड कर देगी और एक विकल्प थमा देगी। अगर उस विकल्प में कहीं आप फेल हो गए तो आपका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इसलिए कुछ भी करने के पहले अपनी बुद्धि विवेक से काम लें और हम ये ना सोचें कि हम बेरोजगार हैं। रोजगार नहीं है तो स्वरोजगार करें और अपने दम पर आगे बढ़ने का काम करें। भारत सरकार सुरक्षा के नाम पर नौजवानों के दिलो दिमाग के साथ खिलवाड़ करने जा रही है। ऐसे में सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और कोई भी पॉलिसी भारत सरकार का अगर गलत आता हो उसका खुलेआम विरोध करें। विरोध इसलिए करें कि आने वाला भविष्य जो है सुरक्षित रहे। और रही बात भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, तो भारत सरकार पुरानी पद्धतियों के द्वारा बहाली ले और उस बहाली के तहत नौजवानों का भी भविष्य बनाए। ऐसा नहीं हो कि विकल्प बताकर उसके भविष्य अंधकार के गर्त में गिरा दिया जाए। नमस्कार, धन्यवाद। मैंने अपनी बातों को रखा और यह बात मेरे दिल में चुभ गया कि 4 साल का सर्विस, नौजवानों का गाढ़ी जवानी का वह ताजगी भारत सरकार छीन लेना चाहती है और नौजवानों को उसके बाद विकल्प देकर उसे अंधकार की कोठरी में ढकेल देना चाहती है।
अगर आप उसके पात्रता हुए तो सीआरपीएफ में जाइए, अन्य विकल्प दिए गए, लेकिन कहीं कोई टिकटॉक वाला आया तो आप परेशान हो जाएंगे। धन्यवाद मित्रों, मुझे जो समझ में आया मैंने आपके बीच अपनी बात को रखा। धन्यवाद। मैं जनतांत्रिक विकास पार्टी की ओर से अपनी बातों को रख रहा हूँ। बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा।